ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर हम लोग किया था, तो मैंने आपको बताया था 5 मिनट में रिवीजन कर लें कि आयोनाइज, तो ये लगता है म्यूट करना पड़ेगा, पीछे से आवाज आ रही है किसके यहाँ की। तो खैर हमने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी 4 बातों पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड। लेकिन हमने आपको ये सिखाया कि जब भी आपको क्वेश्चन आए तो पेनिट्रेशन इफेक्ट और हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट कब अप्लाई करेंगे, जब पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड फोर्थ तक का हो और एडजेसेंट एलिमेंट हो। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ यस सर, आ रही है। आवाज आ रही? यस अच्छा सर, ओके, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि पी ब्लॉक में 13 से 18 है, लेकिन 13 से 18 में सिर्फ तो सिर्फ 13 और 14 में एक्सेप्शनल केस है। 13 में बोरॉन के बाद थैलियम आता है, थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब बताओ SnPb में किसका ज्यादा हो गया था? पीबी। वेरी गुड, ये था। देखो किसके घर से आवाज आ रही है भाई, कैसे लोग पढ़ते हैं, अल्लाह रहम करे। ओह, अब आइए डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने 3D सीरीज का बताया था, और 3D सीरीज में एक वर्ड याद कराया था, शिव प्रोटी मोनिक कोफिज। याद है कि नहीं? शिव प्रोटी मोनिक कोफिज। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। हाँ, लेकिन ऑर्डर में याद रखिएगा इंक्रीज हो रहा है, इस तरह का ऑर्डर, यही इस तरह का ऑर्डर आपको लिखा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? सर। आप चलो अब आओ ग्रुप का कैसे करोगे, सारे लोग ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन पे कमांड करना है तो देखो बोर्ड में एक जो पॉइंट लिखाया गया था, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज, ये कल मैंने ऑर्डर लिखा था और यहीं पर मैंने लेक्चर को एंड किया था, याद है? अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए अच्छे से। 3D 4D 5D में एक बात हमेशा याद रखोगे कि लिखना नहीं है, स्कैंडियम, इटीरियम, लैंथेनम, जर्कोनियम, हाफनियम था, वेनाडियम, नायोबियम, टेंटेनम, जो भी हो चलता रहेगा। जैसे निकिल है, पैलाडियम है, प्लेटिनम है, और यहाँ पर क्या था, कोबाल्ट है आपके पास। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, ले ले के पुकारेगी आज चांदनी, आज चांदनी, ठीक है। अच्छा ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। खैर, ये निकिल है, पीडी है, प्लेटिनम है, कॉपर है, एजी है, एयू है, और जिंक है, सीडी है, एचजी है। अब इसका तुम ट्रिक्स याद रखो, गौर से सुनना अच्छे से। बताओ क्या इस 3 में एक्सेप्शनल केस था? साइज में एक्सेप्शनल केस नहीं था? नहीं था। चला, हाँ नहीं था। 3D 4D 5D। अब मैं तुम्हें लॉजिक सिखाता हूं। डी ब्लॉक में याद रखो हमेशा 3 से लेकर 12, 3 से 12 ग्रुप के एलिमेंट रहते हैं। 13 से 18 पी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में 1 और 2 रहता है, और डी ब्लॉक में 3 से 12 रहता है। क्लियर है कि नहीं? सर। तो तुम देख लो, ये सब जो है थर्ड 3 ग्रुप का है। थर्ड ग्रुप ये देखो, मैं लिख देता हूँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट में ये आ जाता है, कितना हो जाएगा, 10,
11, 12। क्लियर है कि नहीं? बीच sir. में और है, मैंने बीच वाले को नहीं लिखा है जानबूझ के। अब सुनो सारे लोग, और से सुनो। फॉर थर्ड ग्रुप के लिए कोई एक्सेप्शनल केस नहीं। मैं इस तरह भी सिखा देता हूं। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस था, तुमको मालूम था, स्कैंडियम से बड़ा इथेरियम, इंटीरियम से बड़ा लैंथेनम। तो याद रखो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अपने आप में क्वेश्चन हुआ, उल्टा कर दो, स्कैंडियम, इथेरियम, लैंथेनम। बताओ ये वाला कंसेप्ट सिर्फ किसके लिए है? बोलो, थर्ड ग्रुप के लिए। थर्ड ग्रुप में कौन कौन आता है? स्कैंडियम, इथेरियम, लैंथेनम। इसमें एज यूजुअल रूल टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हुआ तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम हुआ, तो सबसे ज्यादा स्कैंडियम, इथेरियम। अब आओ, बोर्ड वाला जो पॉइंट है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। बोर्ड एनसीईआरटी ने जो लिखा है कि भाई के थर्ड की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड से ज्यादा होगी, तो उसका मैं लॉजिक देता हूं, गौर से सुनो। ये रूल याद रखना, 4, 5, 6। क्या याद रखा? बोलो 4, बोलो ना, 4, 5, 6 और 4 और 6 को ऐड कर दो 10। एक केस ये याद रखना। अब इसके बाद जो बचा 7, 8, 9, 11, 12 याद रखो। अब मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। यस सर। तो हाँ, ये जो है ना, इसके लिए वही है जो 12 में पढ़े हो। 5D का ज्यादा, फिर 3D, फिर 4D। क्यों? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बताओ, 5D का ज्यादा 3D से होगा, 4D से होगा। ये किसके लिए वैलिड है? 7 ग्रुप, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप, 18 एंड 12। लेकिन इसके लिए जो है 5D, देन 4D, देन 3। देखो, 3 ऑर्डर आपको रखना। उसका लॉजिक है जो मैं क्वेश्चन के, जैसे 10 वाले का, 10 में ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लगेगा वो मैं बताऊंगा। तो अब याद रखो, जब भी डी ब्लॉक के ग्रुप का ऑर्डर कहे तो 3 केस याद रखो। एक केस स्कैंडियम, इथेरियम, लैंथेनम। इसमें लॉजिक नहीं है भाई, जो रूल है वही है। 7, 8, 9, 11, 12 ग्रुप के लिए है कि 5D का ज्यादा, देन 3D, देन 4D। ये तुम बोर्ड लेवल में भी पढ़े हो। लेकिन ये वाला लाइन 7 ग्रुप, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप, 11, 12 क्वेश्चन भी अभी जस्ट इसके नीचे कराएंगे। लेकिन 4, 5, 6 और 10 ग्रुप रहेगा तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? 5D की, देन 4D की, देन जस्ट रिवर्स, 10 रिवर्स हो जाएगा। बोलो, आया समझ में? सर। चलो, मैं लॉजिक के साथ मैं एग्जांपल दूंगा, पहले इसको लिखो सारे लोग। सर एक बार अनम्यूट कर दो सर, कोई रह गया। अच्छा चलो ठीक है, अनम्यूट। चलो, आवाज आ रही है? आप सबको आ रहा है? रजा अब्बास, रजा अब्बास, सबको आवाज आ रही है? सबको पहुंच रही है? सब लोग आ गए? अच्छा चलो ठीक है जी सर, ठीक है, ओके। हाँ, हो सकता है किसी को परेशानी हो, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी पिछले क्लास में हुआ था, तो हो सकता है किसी को दिक्कत आए। अब मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ। बोर्ड सबको साफ दिख रहा है ना? बोर्ड? यस सर। ठीक है, ठीक है। तुम लोग जहां पे पढ़ रहे हो ना, वहां सराउंडिंग को क्लियर करो। मैं तो 12th वाले बैच में म्यूट कर देता हूं, लेकिन चूंकि क्रैश कोर्स में बच्चे कम हैं इसलिए मैं अनम्यूट कर देता हूं। लेकिन जहां पर भी पढ़ो ना, वहां पर सराउंडिंग में आवाज नहीं आनी चाहिए, तो फिर डिस्टर्बेंस तुम्हीं लोगों को होगा सर। हाँ, क्योंकि क्रैश कोर्स में बच्चे कम है इसलिए मैं अनम्यूट कर दिया हूं। मैं 12th वाले बैच में नहीं करता हूं, उसमें 90 बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं नहीं करता।
मैं पूरे एलिमेंट पर अभी मैं क्वेश्चंस करा देता हूं, पहले लिख लो आराम से। बोलो, लिख लिए? यस सर। चलो अब सुनो, ये पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से, सुनो अच्छे से। लेकिन ये कमांड कर लो, देखो ये 12th में भी पढ़े हो कि 3D 4D 5D में कौन कौन एलिमेंट है। 3D का तो सबको याद है, 4D का मैंने भी लिखवा दिया था, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी, ये तुम्हें आना चाहिए, हमेशा याद रखो। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, फिर तुम्हारा उस वक्त टाइम बचे। 5D में है ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, इधर ला, अच्छा एक छूट गया, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। अब तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूं, चलो पहला एग्जांपल तो समझ गए, स्कैंडियम, इथेरियम, लैंथेनम। क्या इसमें कोई एक्सेप्शनल केस है? जल्दी सारे लोग रिवाइज करो, एक्सेप्शनल केस है इसमें? नो। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, देन इथेरियम जो अभी लिखे। चलो अब आओ, तुम्हें दे देगा, तुम्हें जैसे तुम्हें दे देगा जैसे ZnCdHg, 4 ऑप्शन करके दे देगा, क्या राइट द ऑर्डर। तो पहले सुन लेना है, Zn 3D सीरीज है, CdHg। अब बताओ ये तीनों 12 ग्रुप का है कि नहीं? बोलो 12 ग्रुप का है कि नहीं? यस सर। सारे लोग ध्यान दो। अब 12 ग्रुप में किसका ज्यादा होता है? 5D, देन 3D, देन 4D, याद करो, आया कि नहीं? यस सर। तो डायरेक्ट आंसर दे दो, Hg, देन Zn, देन CD। ये एकदम बोर्ड वाला पॉइंट है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड से ज्यादा होगी। जैसे कोई भी तुम्हें दे दे Cu, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, Ag, Au, तुम्हें पता नहीं चल रहा है तो देखो पहले समझना है, कॉपर 3D है, Ag 4D है, Au 5D है, पहले ये पता चलना चाहिए। अब 12 पास आउट हो तो ये सब याद होना चाहिए। अब बताओ ये किस ग्रुप का तीनों एलिमेंट है? बोलो 11 ग्रुप का है कि नहीं? यस सर। अब 11 ग्रुप के लिए कौन सा ऑर्डर है? बोलो सारे लोग मिलके, 5D 3D 4D 5D 3D 4D है कि नहीं? हाँ वही है, Au, कॉपर, Ag, समझ गए? अब आओ कि सर बाकी में क्यों नहीं, जो एनसीईआरटी का रूल है बाकी में क्यों नहीं लगा, तो उसका लॉजिक है, देखो यहाँ सारे लोग, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया मैंने, निकिल, पैलाडियम, प्लैटिनम, बताओ निकिल, पैलाडियम, प्लैटिनम किस ग्रुप का एलिमेंट है? 10, देखो 10 का है कि नहीं? यस सर। तो बताओ 10 के लिए पहले ऑर्डर बताओ क्या है? 5D 4D। हाँ, तो 5D का मतलब प्लैटिनम, पैलाडियम, निकिल। तो सर ये वाला ऑर्डर इस वाले के लिहाज से क्यों नहीं हुआ? तो उसका लॉजिक याद रखो, इसका एटॉमिक नंबर 28, 46, 47। सर नहीं 47 नहीं, प्लैटिनम का ज्यादा होता है, 78। अब तुम 12th में पढ़ चुके हो कि पैलाडियम एक ऐसा एलिमेंट है कि इसके एस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, याद करो, तुमको मैंने पूरा लॉजिक बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शनल कहां है। पूरे केमिस्ट्री में पूरे डी ब्लॉक में पैलाडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब तुम देखो निकिल को क्या लिखोगे, क्या कहते हैं, आर्गन 3D10
4s²। तो बताओ यहाँ डी कंप्लीटली फिल्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू एस से। यल्ला बोलो ना। यस सर। इसीलिए 4th 5th 6th और 10 के लिए ये वाला रूल वैलिड नहीं है, इसलिए कहा गया पैलेटिनम देन पैलाडियम देन निकिल। कोई कंफ्यूज करे कि पैलाटिनम के बाद निकिल क्यों नहीं लिया गया? तो एक तो लॉजिक है, हम उतना तुम्हारा टाइम बचाने के लिए हमने ग्रुप वाइज सिखा दिया कि निकिल पैलाडियम प्लेटिनम। रूल के मुताबिक प्लेटिनम होना चाहिए, फिर निकिल होना चाहिए, फिर पैलाडियम होना चाहिए। लेकिन ये लॉजिक भी समझो कि यहाँ 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यहाँ D10 है। कोई कंफ्यूज करे यहाँ S नहीं है तो कहीं नहीं पैलाडियम। ये अपने आप में क्वेश्चन भी है कि कौन ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसके S में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो है पैलाडियम। तो यहाँ D से इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसीलिए प्लेटिनम के बाद पैलाडियम हुआ। बोलो आया कि नहीं बाबू? सर। सबको समझ में आया? यस सर। अरे रजा अब्बास तुमको समझ में आया? हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो अब ये तुम बताओ डी ब्लॉक के क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? सच सच बोलो। यस सर। डी ब्लॉक के लिए तुम्हें क्या याद होना चाहिए? बस 3D में कौन सा एलिमेंट है, 4D में, 5D में, और पूरा याद रखो स्कैंडियम इथेरियम लैंथेनम 3rd 4th 5th 6th 7th, इतना तुम्हें याद होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए देता हूं, Okay, sir. बताओ लिख लिए? Yes, sir. यस सर। चलो इसका ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिखो सारे लोग। अच्छा मैं ऑप्शन दे देता हूँ, चलो एक मिनट। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ए है टिटेनियम, बी है आपके पास जर्कोनियम, सी है हाफनियम। पहले चेक कर लो ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में किस किस का है, ये आराम से देख के बताओ। पहले बताओ ये 3D सीरीज का है Yes, sir. और ये 4D सीरीज का है और ये 5D सीरीज का है। और ग्रुप कौन सा है? 4th ग्रुप है। सब 4th, हाँ सब 4th ग्रुप में है। तो 4th ग्रुप में बताओ सबसे ज्यादा C, फिर B, फिर A होना चाहिए। बताओ होना चाहिए C के बाद किसको? बोलो
सी के बाद किसको होना चाहिए? ए को। हाँ हाँ, लेकिन फोर्थ ग्रुप के लिए ये ऑर्डर याद रखना, इससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन तुम लोग करो, ये करके दिखाओ। ये मैं अभी जो पढ़ाया है ना उससे डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ तुमको आ रहा है कि नहीं। पहला डीएम और एजी 46 47। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, सेम पीरियड। अब ये ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, इसका तुम लोग लिख के दिखाओ, बताओ कि किसका ज्यादा है। लाइट कट गई। बच्चों दिख रहा है? यस सर। चलो आंसर दो। एजी। पीडी की एजी? एजी। जी। एजी, अच्छा चलो देखते हैं। पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास क्रिप्टन 4D10। एजी का है क्रिप्टन 4D10 5s1। तो तुम बिहारी लोग हो, यहाँ से एस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यहाँ 4D10 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये तो आसानी से ना लूज कर देगा। तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पीडी की ज्यादा है एजी से। देखो दिमाग लगाओ, यहाँ डी से इलेक्ट्रॉन है, एस तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जैसे अल्कली मेटल की तरह है ना, S1 जल्दी से लूज करेगा। आया समझ में? अरे बोलो भाई। सर। यस सर। हाँ गुड, वेरी गुड। अरे सलमान कौन है, उनको आ रहा समझ में? चलिए, इतनी बातें आयोनाइजेशन एनर्जी में होगी। या एक दो ऑब्जेक्टिव मैं देता हूं, जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना सारे लोग कि which of the following having least थर्ड आयोनाइज। अच्छा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझते हो कि पहला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो उसको IE1 कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ IE2 कहते हैं, थर्ड हुआ। तो आपको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, किसका कम है। ए ऑप्शन मैग्नीज, बी ऑप्शन क्रोमियम, सी ऑप्शन आयरन, डी ऑप्शन कोबाल्ट। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे कम, तो मैं खुद समझाता हूं कैसे। पहले तो तुम लोग अपने मुताबिक सोचो। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ चलो। Which of the following having least IE3? तो देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को। देखो क्रोमियम का 24 है, आर्गन
3d5 4s1। सारे लोग ध्यान दो, मैग्नीज का 25 है, आर्गन अभी देखो सेम ग्रुप का है। हाँ, अगर एक बात बताओ, एक बात सुनो, अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कहता तो शिव कुरुटी मोनिक कोफिज से हम ऑर्डर लिख देते, लेकिन ये किस आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है बोलो? थर्ड। थर्ड। इसलिए क्वेश्चन में फर्क है। हम लोग जो ऑर्डर लिख रहे हैं ना, अब तक जितना भी पढ़ा, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव। सेकंड थर्ड का ऑर्डर आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, वो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आंसर देंगे। तो देखिए, उसका कोई ट्रेंड नहीं होता है, वो आपको लिखना होगा रफ में 3d5 4s2। आयरन का है, सारे लोग ध्यान दो, 26 आर्गन 3d6 4s2। उसके बाद है कोबाल्ट 27 है, आर्गन 3d7 4s2। चलो सारे लोग देखो, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए पहले तुम क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालो थर्ड में। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑफ फर्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन में सेकंड, सेकंड के बाद हम थर्ड का करेंगे। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बचेगा? 3d4। ठीक, ये है IE2 है, ये IE2 हो गया। इसमें 2 और 1 3, कितना बचेगा बोलो? 3d4, सॉरी 3d5। 3d5 हो, हाँ वेरी गुड। IE2 जो होगा इसमें बोलो 3d6, और इसमें क्या होगा? IE2 कितना होगा? 3d7। 87। अब तुम लॉजिक लगाओ, अब थर्ड कब होगा? फर्दर एक इलेक्ट्रॉन लूज करो। तुम सारे लोग देख के बताओ कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और देखो, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। बताओ, ये करेगा तो D3 होगा, ये करेगा तो D, बताओ ये जल्दी से लूज करके D5 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? यस सर, यस तो सर। जो जल्दी से कन्वर्ट होकर स्टेबल में हो जाए तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये जल्दी से, ये तो फुल। तो इसलिए इसमें ये चेक करना है कौन जल्दी से D5 में, कोई भी सिस्टम आसानी से इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करेगा कि वो और स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए देखो, आयरन की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। बोलो, आया समझ में? यस सर। तो याद रखिए, हम लोग जो जितना अब तक पढ़ा है वो कौन से आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पढ़ा है? बोलिए सारे लोग। फर्स्ट। फर्स्ट, सेकंड थर्ड का ऑर्डर अगर कहे, इसलिए हर तरह का क्वेश्चन कराया जा रहा है। सेकंड थर्ड का कहे तो उसका कोई लॉजिक नहीं, कोई ट्रेंड नहीं होता है। उसके लिए रफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देन अपने कंसेप्ट के लिहाज से आंसर देना है। वो आप उसमें ये देखा जाएगा बच्चे ने कितना पढ़ा है। तो देखो 3d6 जल्दी से D5 में, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो स्टेबिलिटी दे इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद, इसलिए जल्दी से यही लूज करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो। अरे इसमें कोई अरीशा नाम की भी लड़की है, उनको आ रहा है? यस सर। थैंक यू। अब कौन अरीशा है, किस बैच में आती थी? HPS सर। HPS वाली। HPS वाली किस बैच में आती थी आप? नीट। नीट में अरीशा, याद करने दीजिए, मैं भूल गया हूं ना, असल में 1 महीना ना हो गया। अरीशा, ओके। क्या मैं आपको डांटता था? ये इससे मुझे याद आ जाएगा, मैं आपको ज्यादा डांटा उठाऊं क्या? अरीशा, क्या क्लास में कभी नहीं, फिल्म आप बनी है? शिकायत बोलते रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करके देखा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फर्स्ट का तो तुमको मैंने पूरा लॉजिक बता दिया। देखो फर्स्ट का तो तुम लोग आंसर अगर ना दे पाओगे, ये तुम्हारी है। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करो, बहुत लॉजिक मैंने सिखा दिया है कैसे कैसे देखना है। क्वेश्चन लिखोगे, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
IE2 एक आपके पास है क्रोमियम है, एक आपके पास मैग्नीज है, वेनाडियम है, टिटेनियम है। जानबूझ के एग्जामिनर 22, 23, 25 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दिया गया है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब तुम्हें आंसर देना आसान हो जाएगा। बी है सर ये वाला सही। सर ए ऑप्शन। अच्छा ए ऑप्शन, चलिए ठीक, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। क्या नाम है आपका जिन्होंने आंसर दिया है? तलहा। अरे तलहा, तुम नीट किस में आते थे तुम? सर जेई। तुम्हारा भी चेहरा याद नहीं आ रहा, तुम किस बैच में, किस स्कूल में थे? सर जामिया। तलहा जामिया, अच्छा सऊदिया वाला बिहारी, हज करने जो गया था ना 11th में, माशाल्लाह। अच्छा वो, चलो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम, थैंक यू। चलिए देखिए सारे लोग आंसर देखिए, बहुत आसान है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि सारे स्टूडेंट को अच्छे से आ जाए। हम लोग जितना ऑर्डर पढ़ा है वो फर्स्ट आयनाइजेशन है। फर्स्ट आयनाइजेशन में ट्रेंड होता है, पीरियोडिक ट्रेंड होता है, वगैरह वगैरह, वो कंसेप्ट के लिहाज से आंसर देंगे। सेकंड थर्ड के लिए कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, उसके लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, उसमें हम नहीं डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो देखो क्रोमियम का 24 है, आर्गन है और 3D5 4s1 है, मैग्नीज 25 है, आपका पास आ गया आर्गन 3D5 4s² है, और वेनाडियम 23 है, आर्गन 3D3 4s² एंड टिटेनियम है 22 आर्गन। देखो डायरेक्ट तुम्हें पता चला, इतना अच्छा आंसर, खुद सोचो। ये दो, एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके देख लेते हैं। जब सेकंड का है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके देखो, थर्ड का है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके देखो। तो देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा 3D5, यहाँ पर क्या आएगा 3D5 4s1, 4s1। हाँ यहाँ 3D3 4s1, यस सर। यहाँ आएगा 3D2। तो अब तो एकदम लॉजिक आसान है। देखो ये हाफ फील्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन फर्दर निकालना मुश्किल है कि नहीं? यस सर। सब लोग बोलिए, एक ही आदमी यस सर बोल रहा है भाई। उरूज आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ Yes, sir. आया, यस सर। वेरी Yes, sir. गुड। तो ऑप्शन कौन वाला था? एक ही Yeah. ऐसा ऑप्शन था जिसमें क्रोमियम का ज्यादा है, तो बाकी ऑप्शन को देखेंगे नहीं। हाँ, तो कंपटीशन का ये भी एक लॉजिक है, एक ऑप्शन को देख लीजिए, किसी में देखिए तीनों ऑप्शन में क्रोमियम पहले नहीं लिखा है, एक ही ऑप्शन में क्रोमियम लिखा है, वही वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़े। अरे Yes, बोलिए। यस सर। हाँ Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब आइए इलेक्ट्रॉन गेन। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर भी मैं पूरा पीएचडी कराऊंगा। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इसमें भी है। तो देखो कोई डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, बस तुम जानते हो कि कोई भी एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन जब गेन कराते हैं तो A- होता है, तो ये डेल्टा H नेगेटिव आता है, एक्सोथर्मिक। अब सुनो अच्छे से सारे लोग प्लीज, याद रखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, सारे लोग सुनो, ये सब बताया गया है, जनरली
generally negative. First electron gain enthalpy is generally negative. हमेशा नेगेटिव नहीं होगी. सर First electron gain enthalpy is generally negative. किसका किसका पॉजिटिव होता है वो मैं लिखा देता हूं, और से सुन, अब मैं उसका लॉजिक भी दूंगा. Following have पॉजिटिव फर्स्ट, या पहले यहां तक लिखिए फिर मैं लिख, पहले लिख लीजिए सारे लोग फिर मैं लिखाता हूं. तो पहले बताओ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मस्ट बी नेगेटिव कि जनरली नेगेटिव? Generally negative. जनरली हाँ हाँ, जनरली नेगेटिव. हो गया सर. ठीक है, अब देखिए, पहले अब देखो, A प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये डेल्टा H नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पर लिख ही लो पॉजिटिव तो और समझ में आएगा. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जनरली नेगेटिव, इन सम केसेस पॉजिटिव भी, तो यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव. लेकिन याद रखो, हमेशा तुम सबको पढ़ाया था मैंने, अब A2 माइनस हुआ, तो ये जो हुआ वो इसके रेस्पेक्ट में सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखो A से A2 माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? 2, या स्टेप वाइज सिखाया गया 1, तो फर्स्ट. हाँ, इसके रेस्पेक्ट में ये जो ये है, इसके रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट ही कहलाएगा, A माइनस फर्स्ट. लेकिन याद रखो, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब भी कोई कहे सेकंड है तो समझ जाओ एनायन आया होगा, एनायन. फर्स्ट जब कहे तो समझ जाओ न्यूट्रल स्पीशीज होगा. जब कहे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ A, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ A, मतलब ये हुआ कि A से A माइनस हुआ, फिर A माइनस से A2 माइनस हुआ, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज. क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है कि नहीं, बोलो. सर जब रिपल्शन हो रहा है तो आसानी से ऐड होगा ही नहीं. ऐड नहीं होगा तो मोर एनर्जी चाहिए इसको ऐड होने के लिए. जब मोर एनर्जी चाहिए इसलिए पॉजिटिव हो गई. समझ रहा ना? इसको और अच्छे से देखो, ध्यान दो कि जैसे A गैस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया A माइनस, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये नेगेटिव भी पॉजिटिव भी. फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन किया A2 माइनस, सेकंड इलेक्ट्रॉन, बताओ सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका? A माइनस का कि A का? बोलो, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन A माइनस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे कि A के रेस्पेक्ट में? A minus. अल्लाह बोलो, A के रेस्पेक्ट में. हाँ, तो ये पॉजिटिव. कोई क्या थर्ड? थर्ड तो और पॉजिटिव होगा. थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब पॉजिटिव होगा. A3 माइनस ऑफ A, ये सब पॉजिटिव. तो कोई भी पूछे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, क्या साइन क्या होता है, तो कहिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव, इन सम केसेस पॉजिटिव. पहले तो ये फंडा क्लियर करो. क्वेश्चन करने से पहले यही फंडा क्लियर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना. सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव. समझ में बात आ रही है? सबको समझ में आया ये बात? Yes sir. हाँ, चलिए लिखिए तो जल्दी फास्ट. हाँ, अब याद आ गया अरीशा कौन थी जो 11th में अपने मेरी शिकायत की थी. अब याद आ गया. अरीशा वही अरीशा है ना? आप हैं? सर मैंने शिकायत नहीं की थी. अरे कुछ भी हो, मैंने शिकायत नहीं की थी. हाँ हाँ, तो ठीक है, अब याद आ गया मुझे.
आपकी अम्मी टीचर भी है ना? अरे बोलिए, आपकी अम्मी टीचर भी तो हैं? जी आपकी अम्मी स्कूल में पढ़ाती भी है ना, किसी स्कूल में? जी हाँ तो भाई मैं तो आप जी कंफर्म हो गया कि हाँ भाई अरीशा हैं आप जी जी मेरी। हाँ ठीक है, ओके ओके। अच्छा, उरूज किस बैच में आती थी? उरूज सर नीट वाला बैच हैं? सर नीट बैच था। उरूज नीट बैच में थी। किस किस स्कूल में थी आप? सर जामिया जामिया गर्ल्स? नहीं सर सैयद आबिद। सैयद आबिद। सर अब मैं लास्ट में आपकी बैठती थी। आप हैं? सर लास्ट में बैठती थी क्लास अच्छा में। लास्ट में अच्छा अच्छा, मैं याद कर लूंगा, मेरी याददाश्त अच्छी है ना, मैं याद कर लूंगा, रुकिए। सैयद आबिद, ओके चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए अच्छे से। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई। एक दफा और, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव, इन सम केसेस पॉजिटिव। सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोले क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए अब आइए, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा। देखो, एक दो केस बहुत आसान है, साइज ऑफ एटम। तो सारे लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। नंबर 2, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। अच्छा एक बात और मैं बता दे, ऐसे मैं तो सब कुछ बता दिया था, फिर भी एक बात याद रखिए, सारे लोग बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव में है तो इसका क्या मतलब हुआ? आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ कि मुश्किल से? आसानी से। आसानी से। क्यों? इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। तो मैं ये चीज फंडा याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर। कॉम्पिटिशन का मतलब है कि आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अब सुनिए सर, अगर दो नेगेटिव वैल्यू है तो कहिए दोनों में आसानी से, बट हायर द नेगेटिव वैल्यू, हायर द नेगेटिव वैल्यू। कोई ठीक नहीं है ना, आपको दे देगा जैसे जी मेंस में वैल्यू देके आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ दिया, आपको 4 वैल्यू दे देगा, -100, -355, -387, कहेगा कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो ये भी आना चाहिए, हायर द नेगेटिव वैल्यू, एडिशन, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन becomes more easier, और ज्यादा इजियर। जैसे कोई क्या है -5 -7, तो मैथ के मुताबिक -7 कम है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड को देखना है, हमको नेगेटिव है ये। तो बताइए -5 -7 दोनों में इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से है कि नहीं? लेकिन ज्यादा आसानी से किसमें होगा? -7। -7। और तीसरी बात, if electron gain enthalpy is positive, then addition of electron is difficult। ये याद रखिए, तो उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा अगर पॉजिटिव। जैसे आप पढ़िएगा नोबल गैस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऐड ही नहीं होगा। चलिए पहले यहां तक साइड में लिख लीजिए, इस 2 फैक्टर को लिखिए जल्दी से।
ये फैक्टर वाला लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब आइए फैक्टर में फिर वही बात, तीसरा वही जो आयनाइजेशन एनर्जी का था, पेनेट्रेशन अफेक्ट। गौर से सुनिए। चलिए पहले लिख लीजिए जल्दी से। Yes, sir. चलिए देखिए, पेनेट्रेशन अफेक्ट में क्या मतलब सिखाया था पेनेट्रेशन का? क्लोजनेस ऑफ सब्सटेंस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, याद है कि नहीं? Yes, sir. तो सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन एस, देन पी, देन डी। खुद सोचिए, एस जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यही ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हुआ। जैसे आप पढ़िएगा, क्या कहते हैं इसको, बोरॉन, लिथियम एंड बेरिलियम, बोरॉन, तो 1s², 2s1। तो ये देखिए एस जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके 2s² में हो जाएगा। तो लेकिन याद रखिएगा, ये अफेक्ट कब लगाइएगा? जब कोई बोल ही नहीं रहा है। पेनिट्रेशन अफेक्ट का कंसेप्ट कब लगता है? ये अल्लाह, मैं कितनी जगह बोलूं। चौथा फैक्टर है हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड। गौर से सुने, हाफ फिल एंड फुल्ली फिल। तो याद रखिए, ड्यू टू स्टेबल कन्फिगरेशन, तो तलहा बताओ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से होगा कि मुश्किल से? एडिशन आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो गया, तो याद रखिए, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स पॉजिटिव। तो यही है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 4 फैक्टर बताया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेकिन मैंने इसमें ये चीज नहीं लिखवाई है। एक बात सुनिए अच्छे से, गौर से सुनिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2 फैक्टर आयनाइजेशन में भी लिखाए गए थे कि नहीं? Yes, sir. तो मैंने कहा था ये 2 फैक्टर आयनाइजेशन में अगर लगेगा भी तो कब लगेगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड, याद है? सर और अमंग्स द एडजेसेंट एलिमेंट। ये रूल सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर लिखने में है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इस तरह का पॉइंट हमें नहीं पढ़ा, सेकंड थर्ड के लिए ये सब नहीं लिखना है। बस है कि भाई हाफ फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। सुना सारे लोग? Yes, sir. ये अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा। आ रहा ना आवाज? Yes, हाँ, sir. चलिए ठीक है, ओके ओके। Yes, sir. ओके, चलिए अब हम आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इधर देखिए, ग्रुप सेकंड जिसको कहते हैं NS², एस ब्लॉक में ग्रुप सेकंड एलिमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम वगैरह। ठीक है, अब आइए ग्रुप 15 N2NP3 बताए हाफ फील्ड है कि नहीं? ये कोई बोल ही Yes, नहीं sir. रहा है। sir, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 18 गौर से सुनो सारे लोग, ग्रुप 18 ये तो जानते हैं NS2NP6 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। पहला मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी पॉजिटिव होती है। जब भी पीरियड में या ग्रुप में पी ब्लॉक में ऑर्डर कहे लिखने के लिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि किसमें NS2 है, किसमें ये है, किसमें ये है, किसकी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब किसकी पॉजिटिव। तो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बस बाकी की निगेटिव ही है, ये दोनों की पॉजिटिव है, क्योंकि साइज छोटा है रिपल्शन करेगा। इसमें सिर्फ नाइट्रोजन और इसमें सब की, याद रखिए। तो एक स्टाइल से मैं पूरा बना देता हूं, तो बताइए जिसको मैंने घेरा इसका क्या मतलब है, बोलिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जिसको मैंने घेरा है वो सबकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, बोलिए, इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एडिशन मुश्किल से, ये याद रखिए। ग्रुप सेकंड में यही सब लॉजिक याद रखना है कॉम्पिटिशन में। तो ग्रुप सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब एनसीईआरटी में अच्छे से, अब एनसीईआरटी में है, 11th में उतना पढ़ाई नहीं जाता क्योंकि बच्चे उतना इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं आए। हाँ, लेकिन ये आता है कि भाई हाफ फील्ड है तो एडिशन मुश्किल होगा, ये आता है 11th लेवल पर, वाई ग्रुप 18 हैज पॉजिटिव वैल्यू, ये सब आता है। अब देखिए ये सब एलिमेंट पहले इस तरह का बना लीजिए पहले। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हम इस तरह के बात को माइंड में रखेंगे कि किसकी पॉजिटिव है, ये देखेंगे। तो पॉजिटिव में ग्रुप सेकंड में सिर्फ बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सब की। हो गया सर। हो गया, चलिए। एक दफा रिवीजन कीजिए। ग्रुप मतलब ग्रुप सेकंड में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम। अरे बोलिए ना, ग्रुप सेकंड में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम। वेरी गुड। अब आइए ध्यान दीजिएगा, एकदम स्टेप वाइज देखिए, आप गौर से सुनिए। एक आपके पास NS2 है, एक N2NP3 है, एक आपके पास N2NP6 है। हम पहले इन तीनों की बात करेंगे।
सर इस तीनों में किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, या यानी इस तीनों में मुश्किल है एडिशन, लेकिन इस मुश्किल में थोड़ा आसानी से किस में है, ये पहले तीनों का पढ़ेंगे। जैसे गौर से सुनिए, पहले आप गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए, पहले ये जान लीजिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। खुद सोचिए, सब स्टेबल हैं, सब स्टेबल हैं। मोर स्टेबल कौन होगा, आपको मालूम है ये नोबल गैस होगा। सबसे मोर स्टेबल है NS2 NP6। अरे बोलिए ना कुछ सर। उसके बाद है N2, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं है, शेल है ही नहीं। P में तो कम से कम है ना भाई कि P4 P5 P6 हो सकता है। उसके बाद NS2 NP3। अब देखो सारे लोग सुनो अच्छे से, अभी तुम पढ़े ना, जो स्टेबल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से नहीं होता है। तो बता, इसमें आसानी से नहीं होगा, तो इसका उल्टा कर दो। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर कहे तो किसका ज्यादा होगा, NP3 फिर NS2 फिर बोलो NS2 NP6। बोलो आया समझ में? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ चले ठीक है, रिपीट अगेन। पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने के लिए पहले ये तीन फंडा याद रखिए, NS2 NS2 NP3 और NS2। तो NS2 NP3 नोबल गैस हुआ, ये ग्रुप 15 हुआ, ये ग्रुप सेकंड हुआ। पहले सारे लोग मिलकर बड़े, तीनों स्टेबल है कि नहीं? तीनों स्टेबल है सर। ठीक है, तीनों में स्टेबल है। तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? नोबल गैस। जी ठीक है, उसके बाद NS2, उसके बाद NP3। ये हाफ फिल भी स्टेबल है, लेकिन एक आख इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ऑर्बिटल खाली है, ले सकता है। ऐसे तीनों नाटक करेगा, तीनों कहेगा नहीं हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा नाटक कौन करेगा? नोबल गैस। समझ में बात आई? अभी आपने पढ़ा ना, जो जितना स्टेबल उसमें एडिशन मुश्किल। आ रहा है आवाज मेरी? जी सर। जी सर। तो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उल्टा कर दीजिए। जैसे इसका देखिए, लिखिएगा नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑर्डर एकदम ध्यान दीजिए तो फिर आपको आसानी से होगा। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड सेकंड। पीरियड सेकंड में गौर से सुनिए अच्छे से, बोरॉन सॉरी लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। किसी को भी कहा जाएगा तो अब साइज के लिहाज से आंसर देना ही नहीं है। पीरियड सेकंड में जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाए, ये केमिस्ट्री में याद रखो, पी ब्लॉक में खासकर, तो पहले तुम ये देखो किसका पॉजिटिव है। बताओ इस पूरे एलिमेंट में किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आएगी? बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नियॉन। अरे बोलो, बेरिलियम, नियॉन। तीन, पहले इस तीनों को छांट देना है। इस तीन में एडिशन मुश्किल से है। सबको समझ में आया? यस सर। तो हम इस तीनों को इधर, अब इस तीनों में बताओ, देख लो ऊपर ऑर्डर, देख लो अच्छे से। इस तीनों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन। सबसे कम किसकी? नियॉन। तो हम नियॉन को रखेंगे, इससे ज्यादा बेरिलियम, इससे ज्यादा नाइट्रोजन। तो कितना आसान ट्रिक्स दे दिया आपको। ये है ऑर्डर। अब आइए लिथियम बोरॉन में, तो देखो यहां पेनेट्रेशन इफेक्ट 1s² 2s1, 1s² 2s² 2p1। तो लिथियम बेरिलियम में होना चाहिए बेरिलियम का ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है, लेकिन पेनेट्रेशन, ये बिहारी बोलेगा जल्दी से, एस जल्दी से खींच लेगा, तो होना चाहिए था बोरॉन का ज्यादा, लेकिन बोरॉन का कम। उसके बाद किसका? लिथियम का। बाकी एज यूजुअल साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। और आपको मालूम है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है। बताइए ये ऑर्डर समझने में आसानी हुई कि नहीं? बोलिए सारे लोग। यस सर। तलहा आया समझ में ये ऑर्डर? यस सर। तो ये फंडा को एकदम अच्छे से ध्यान दो। जब भी पीरियड का
पी ब्लॉक के पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, पहले चेक कर लो किसका पॉजिटिव में है, किसका पॉजिटिव में, उसको छांट लो पहले, फिर देखो। अब तुमको कोई जरूरी नहीं कि 10 एलिमेंट दे देगा, कोई इसमें 3 एलिमेंट दे देगा। तो जब तुम्हारा ये पूरा फंडा क्लियर है तो आंसर देने में आसानी होगी। चलो जब तक लिखो तुम लोग। देख लिया? सर। अच्छा तुम लोग को सब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये अब सुनो, ये तुम लोग ऑर्डर लिख के दिखाना, गलत लिखोगे तो यहाँ से बददुआ निकलेगी। पीरियड थर्ड, ये अपने से लिखो। क्या ट्रिक्स मैंने बताया? पी ब्लॉक के पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहे तो पहले क्या चेक करोगे? अरे चुप क्यों हो? पहले क्या चेक करोगे? पी ब्लॉक के पीरियड का, बोलिए। हाँ, यानी पहले ये देखेंगे किसकी इलेक्ट्रॉन हाफ फिल फुल्ली फिल नहीं है, बेहरन किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। हर हाफ फिल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं है। नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस की नेगेटिव है। हम ये चेक करेंगे किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है। क्लियर है? अरे बोलिए ना सर। चलो पीरियड थर्ड में कौन कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। चलो आराम से आंसर दो।
चलिए अब देखो, बताओ इसमें पॉजिटिव किसका किसका है? आर्गन। आर्गन, या अल्लाह, ये लोग देख के भी नहीं बता सकते हैं किसका किसका पॉजिटिव है, आर्गन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। वेरी गुड, बस फास्फोरस का नहीं है। अब सुनो, इस दोनों को, अब आर्गन मैग्नीशियम में आर्गन का सबसे कम, मैग्नीशियम का। अब देखो सोडियम एल्यूमिनियम, फिर भाई सोडियम फर्स्ट है ना, S1 जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एल्युमिनियम फिर सोडियम, होना चाहिए एल्युमिनियम का, लेकिन इस दोनों में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Na और La में कौन सा कंसेप्ट लगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये सब अलग अलग करके लिख लीजिएगा, जैसे वहां बोरॉन और लिथियम में था। अब देखो फास्फोरस का P3 है 14-15, तो ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड नहीं है, P2 है, तो दोनों का नेगेटिव तो है, साइज में फास्फोरस छोटा तो है, लेकिन ये हाफ फील्ड है, थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा बहुत नाटक करेगा, तो फास्फोरस का कम, सिलिकॉन, बाकी तो आप जानते हैं सल्फर की साइज छोटी, क्लोरीन का। तो दिस इज द फास्फोरस में P3 है, नेगेटिव वैल्यू तो है, लेकिन हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड थोड़ा मुश्किल से ऐड करेगा। पहले बताओ फंडा क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जल्दी लिखो। बोलो आ गया? यस सर। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं, गौर से सुनिए। एक और फंडा, ये सब के पॉजिटिव के बाद एक और फंडा क्लियर कीजिए, और ये मैंने 12th 11th दोनों में पढ़ाया है ऑलमोस्ट। पी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर गौर से सुनिए, पीरियड सेकंड एलिमेंट और पीरियड थर्ड एलिमेंट, रूल के मुताबिक पीरियड सेकंड की साइज, यहां देखिए मैं लिख भी देता हूं, साइज इज स्मॉल, साइज स्मॉलर, और यहां साइज लार्जर है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे समझना है, ठीक है, ये हो गया। 11-12 में नहीं पढ़ा आपने कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, होना चाहिए फ्लोरीन का ज्यादा, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है, ये 12th में भी पढ़ा, 17 में, 11 में पढ़ा, याद है कि नहीं ये रिजल्ट? Sir. हाँ, उसी तरह ऑक्सीजन सल्फर, होना चाहिए ऑक्सीजन का सल्फर। अगर ये एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन तो एक जगह होता है, लेकिन यहाँ याद रखो पी ब्लॉक पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड, तो क्या होता है, साइज छोटा होने की वजह से, देखो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ क्या है, साइज बड़ा है, कहीं कहीं पर है, तो ये मेहमान इनकमिंग कोई गेस्ट आता है ना, तो उस गेस्ट को आने नहीं देगा, बोला भाई मेरा घर ऑक्युपाइड है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिलेटिवली मोर रिपल्शन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आता है ना, रिपल्शन फील्ड, मोर रिपल्शन। याद रखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड। अब सुनिए इसके बेसिस पर, लिखिएगा नहीं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और इवन के 18, सब में पहला मेंबर बोरॉन, दूसरा एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, क्लोरीन क्लोरीन, हीलियम नियॉन, सब में देखो फर्स्ट मेंबर की साइज छोटी है, अपने सेकंड मेंबर से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन
हर में सेकंड मेंबर की ज्यादा है। ये अभी तुम पढ़े भी, नाइट्रोजन फास्फोरस में इसका पॉजिटिव होता है, एडिशन आसानी से नहीं होगा। दिस इज वेरी, और हीलियम नियॉन में भी नियॉन का ज्यादा है। तो ये हर, पहले तो ये भी चीज तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ, ग्रुप 13 का ओवरऑल ऑर्डर क्या है वो बात की बातें हैं, 14 का ओवरऑल ऑर्डर क्या है वो बात की बातें हैं। पहला और सेकंड मेंबर का पहले कंसेप्ट होना चाहिए। ये सिर्फ 17 ही में नहीं है, हमसे पढ़े हो तो 17 16 दोनों का मैंने लिखवाया है। तो 13 14 15 तो याद रखो, ये फंडा को भी ब्रैकेट में क्लोज करके के पी ब्लॉक एलिमेंट में, नॉट ओनली हर ब्लॉक में, पी ब्लॉक एलिमेंट में पीरियड सेकंड, ये सब पीरियड सेकंड है, ये थर्ड है, सेकंड थर्ड। हर पहले मेंबर की इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी सेकंड से कम हो जाती है, उसका रीजन वही रिपल्शन हो जाता है। बोलो आया सबको समझ में? यस सर। Sir. अगला बोलिए। Yes, sir. क्योंकि सेकंड की साइज छोटी होती है ना, रिपल्शन ज्यादा होता है। तो ये पी ब्लॉक में देखो 13 से लेकर 18 सब में ये है, देखो। लिख लिया? Sir. Yeah. चलो अब आओ सारे लोग, अब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ पी ब्लॉक। अब ग्रुप 13 से लेकर, अब सुनो सारे लोग, सबसे पहले ग्रुप 18 बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें मिलेगा 11th एनसीईआरटी में, 12th में नहीं। 12th में गेन एंथैल्पी का ऑर्डर नहीं दिया, 11th में है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। पहले सारे लोग फंडा बताओ, सबकी इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे बोलिए। पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ तो गौर से सुनिए अच्छे से। साइड तो सब पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव हीलियम की होनी चाहिए, हीलियम टॉप पे, साइड छोटा। लेकिन याद रखिए, मैं इसी के नीचे लिखता हूँ, सबसे ज्यादा नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन, देन जेनॉन, देन रेडॉन, देन हीलियम। क्यों? तुम आपने नहीं पढ़ा कि जितना टॉप टू बॉटम जाते, कल मैंने लिखा था सब स्टेबल है, लेकिन टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी घटती है, तो इसलिए मोर स्टेबल है, ज्यादा नाटक करेगा इलेक्ट्रॉन एडिशन में, इसलिए इसका कम है। समझ बात आ रही है कि नहीं? सबसे कम, जबकि टॉप पर है सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर लिख देना तो स्टूडेंट फंस जाते हैं। ऑर्डर इस तरह, उसी तरह 17 का तो सबको मालूम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। इसमें ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा Cl, फिर फ्लोरीन, फिर बोरोमीन, फिर आयोडीन। तो इसमें तो सिर्फ Cl और फ्लोरीन में है।
अब दूसरा देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रुप 16, इसमें बताइए 17 में किसका ज्यादा है? अरे बोलिए। हाँ, तो चलिए यहां तक लिखिए सारे लोग जल्दी से। ये सब अपने आप में क्वेश्चन ही है, आपको दे देगा ऑर्डर ऑफ 17 का बताएं, जैसे मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन ये जितने पॉइंट सब लिखाए गए सब अपने आप में क्वेश्चन सब है, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, कोई आपको ऐसा क्वेश्चन है कि जो ना बने।